अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे नवांश से, किस तरह से देखिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाता है। लेकिन वो देखने से पहले या उस पर बात करने से पहले एक सावधानी या एक चेतावनी, क्योंकि हम किसी की जब रीडिंग कर रहे होते हैं या कंसल्टेशन कर रहे होते हैं तो हम तो बहुत फ्लो में एक बात को कह जाते हैं कि भैया क्या आपके स्पाउस का या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है। हमको किस तरह से अपनी बात को आगे रखनी है ये हमें मालूम होना चाहिए, और दूसरा हम व्यक्ति को बोले कि ये प्रोबेबिलिटी है, जबकि हमें दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम सामने वाले को बोलें कि प्रोबेबिलिटी है। आप भी अपनी तरफ से चेक करिएगा, क्योंकि एक बार यदि शक का कीड़ा किसी के मन में घुस गया तो शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इसी से शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने वहाँ पर सजेशंस और कमेंट्स भी लिखे, और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। हम D9 को मैरिज इश्यूज़ के लिए देखते हैं। मैरिज का कोई भी अंग हो, कोई भी भाग हो, तो हम D9 को हमें देखना ही चाहिए। वो हमें पूरी चीज़ें साफ साफ बताता है। इनफैक्ट D9 का हर एक भाव केवल मैरिज ही नहीं, आपके अध्यात्म में आपके बहुत सारी चीज़ों को बता सकता है। लेकिन यहाँ हम मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग हमारे पास कंसल्टेशन मैरिज के लिए ही आते हैं, या जो भौतिक जीवन है उसके बारे में ही लोग बात करते हैं। तो मैरिज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस सेकंड हाउस भी है। क्यों? सेकंड हाउस D9 का आपके संस्कारों को भी बता रहा है कि आपने अपने फैमिली से क्या संस्कार लिए हैं जो आप अपने मैरिज में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव भी है। सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन है, और किसी भी चार्ट का अष्टम भाव गुप्त भाव माना जाता है, क्योंकि गुप्त ऐसी चीज़ें जो लोगों के सामने उजागर नहीं हो, और इस केस में जो आपके स्पाउस के सामने उजागर नहीं होगी। तो व्यक्ति जो है, यदि हम सप्तम भाव से अष्टम भाव देखें, यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो सप्तम भाव से अष्टम भाव द्वितीय भाव आता है, और द्वितीय भाव आपके गुप्त विवाह में जो गुप्त चीज़ें हैं उसको बताता है, या आप जो अपने स्पाउस से जो 7th हाउस को बता रहा है उससे जो चीज़ें गुप्त रख रहे हैं वो बता रहा है। तो वो क्या है? वो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं। यदि सप्तम भाव में मैलेफिक्स हैं, राहु चीटिंग दिखाता ही है। यदि आपका शुक्र और मंगल है, वो दोनों ही एक यौन संबंध के कारक हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के आउटसाइड ऑफ मैरिज फिजिकल रिलेशंस हैं। फिर आप ये देखिए कि सप्तम भाव आपको वो और सेकंड हाउस आपको वो बैठा कहाँ है, कौन सी राशि में बैठा है, तो वो भी एक क्लू देगा कि भाई ये व्यक्ति फॉर फन कर रहा है या व्यक्ति इमोशनली अटैच्ड है इसलिए कर रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें, क्योंकि कर्क राशि में हुआ तो हम देखेंगे कि इमोशनल अटैचमेंट के कारण है। यदि सिंह राशि में है तो हम बोलेंगे कि हाँ, वो व्यक्ति जो है उसको पावर या उसको एक ग्लोरी मिलती है, इसके लिए उसने वो ये काम किया है। यदि और 5th हाउस सिंह राशि तो काल पुरुष कुंडली का 5th हाउस ही है, तो उसको अपने लिए और एक्साइटमेंट और ज़्यादा लव अफेयर्स चाहिए थे, इसलिए किया। तो इस तरह से हम ये और भी एक डीप एनालिसिस पे जा सकते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर अभी हम जो चार्ट ले रहे हैं उसमें आप देखिए कि मैंने नवांश ही लिया है, और D9 में लग्न जो है वो मेष लग्न बनकर आता है, और मेष लग्न में के से जो सेकंड हाउस है वो है वृषभ। वृषभ राशि में आप देखिए कि वहाँ मंगल, सूर्य, शुक्र और राहु बैठे हुए, 3 मैलेफिक्स हैं, और सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन भी है। राहु चीटिंग दिखा ही रहा है, और 5th लॉर्ड सूर्य वहाँ पर एक्साइटमेंट
भी दिखा रहा है। तो इनके विवाह से बाहर रिलेशंस रहे हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली विवाह पर भी असर पड़ा है बाद में, लेकिन इनका शुरू से ही विवाह के बाहर आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट या असर रहा है। फिर एक और चार्ट मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर ये जो राशि आ रही है सेकेंड हाउस में, इस चार्ट में लग्न जो है वो कर्क है और राशि जो सेकेंड हाउस में आ रही है वो है सिंह राशि। जैसा मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे, हाँ, फॉर फन एंड प्ले, क्योंकि ये व्यक्ति जो है इनको एक्साइटमेंट चाहिए। सिंह राशि आपको मालूम है कि वो हमें एक्साइटमेंट देती है, हमको लव एंड अफेक्शन, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के पंचम भाव है जो थ्रिल्स एंड स्पोर्ट्स एक्साइटमेंट के बारे में बात करता है। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र बैठा हुआ है तो वो लव का कारक है। सूर्य ऑब्वियसली अपने भाव में बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही गुरु और शनि भी है, रेट्रोग्रेड है। तो ये बता सकता है कि हाँ, ये कहीं कोई पुराना लेना देना है जो वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर दो मैलेफिक्स आप समझिए, सूर्य भी है और शनि भी है, तो वो काफ़ी अंतराल तक उनका जो रिलेशन है वो चलेगा। और इनफैक्ट ये इनका मैरिज में भी कन्वर्ट हो गया। इन्होंने अपने शादी के बाद जिनके साथ अफेयर इनका था उनसे उन्होंने शादी कर ली। इसी प्रकार आप यदि देखें कि सेकेंड हाउस में तो है ही, 8th हाउस में भी कोई ऐसा मैलेफिक कॉम्बिनेशन है, तो आप कह सकते हैं कि स्पाउस का भी, उस व्यक्ति के स्पाउस का भी सीक्रेट रिलेशनशिप्स हो सकता है। दोनों जो लोग हैं इस रिलेशन में, उन्होंने अपनी अपनी खुशियाँ अपने मैरिज से बाहर ढूंढी है। आप चार्ट्स पे लगाइए, ज़रूर निष्कर्ष पर आइए, लेकिन किसी को बोलने से पहले ये बात सोचिए कि आपके इस बोलने से क्या क्या असर पड़ सकता है। और जब तक कोई आपसे ये प्रश्न नहीं पूछता है कि मुझे दिख रहा है, क्या ये संभव है, इन सब बातों को आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।